नमस्कार स्टूडेंट। चलिए देखिए, आपका अक्टूबर मासिक परीक्षा जो इंग्लिश का पेपर हुआ था 23 अक्टूबर को क्लास 9th का, उसका हम आंसर लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो देखते हैं कि क्या है सही आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग दिया गया है क्लास 9th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2024। ठीक है, इंग्लिश पेपर और ऑब्जेक्टिव इसके हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव अब देखिए लिखा है आपका, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉड द इंस्ट्रूमेंट शहनाई ऑन किस स्टेज तक उसको लाए थे, तो वो लाए थे उसको क्लासिकल स्टेज तक। ठीक है, तो एक का जो है वो डी सही हो जाएगा। दो का, ए बार्बर ऑफ द फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन डिवाइड द पुंगी, तो बार्बर फैमिली ने पुंगी को कन्वर्ट किया था किस में, शहनाई में। ठीक है, तो दो का जो ओ होगा वो ए हो जाएगा। तीन का, बिस्मिल्लाह प्लेड गिली डंडा नियर द पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन, डुमराव कहाँ पड़ता है, तो वो है बिहार में, बिहार में वो खेला करते थे। तो तीन का ए हो जाएगा। चार का, बिस्मिल्लाह फादर स्वाज, बिस्मिल्लाह के इसमें फादर जो थे वो कौन थे, तो वो थे पैगम्बर बख्श। ठीक है, तो चार का डी हो जाएगा। पाँच का देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज बॉर्न, कब उनका जन्म हुआ था, तो 21 मार्च 1916 में। तो 5 का डी हो जाएगा। 6 का, ऑफ विच टू सिटीज ऑफ ही वाज द फंड ऑफ, दो कौन से शहर का वो बहुत ही शौकीन थे, तो वो दो शहर जो था, एक बनारस उत्तर प्रदेश और दूसरा डुमराव बिहार में, इसके वो बहुत कायल थे। ठीक है, तो 6 का आपका डी हो जाएगा। 7 का, द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसीडर, शहनाई का जो साउंड था वो कैसा विचार, मतलब कैसा लगा लोगों को, कैसा उन्होंने उसका नामकरण किया, तो वो था ऑस्पिशियस। ठीक है, तो 7 का आपका सी हो जाएगा। 8 का देखते हैं आपका कह रहा है, 8 का, बिस्मिल्लाह फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज, अब्रॉड का मतलब विदेश, उनका पहला विदेश यात्रा जो था वो कहाँ था, तो वो था अफगानिस्तान। तो 8 का सी हो जाएगा। 9 का, इको वाचफुल निम्फ। ठीक है, तो इसका 9 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नर्सिसस सो द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, फेस। नर्सिसस ने अपने किस चीज़ का रिफ्लेक्शन देखा, प्रतिबिंब देखा पानी में, तो उसका चेहरा था जब वो पीने के लिए गया था। तो 10 का ए हो जाएगा। 11 का, द पोएट ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के जो पोएट हैं वो कौन है, तो वो है निरादा सुरेश। 11 का ए नंबर। 12 का आपका जो हो जाएगा, 12 का देखते हैं, 12 का हो गया, द वुमेन इज कन्फाइंड टू हर होम एंड चिल्ड्रेन, तो आपका 12 का बी हो जाएगा। उसके बाद 13 का, द वुमेन हैज़ बीन लिविंग विथ हर हस्बैंड, हस्बैंड की जगह अपने पति के साथ रह रही है घर में ए डिकेट 10 वर्षों से। ठीक, तो 13 का सी हो जाएगा। 14 का, द पोएट माइट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट द कॉस्ट ऑफ, पोएट जो थे ए फ्यू सेड राइट टीयर। ठीक है, तो इसका जो है 14 का ए हो जाएगा। 15 का, रजनी पारुलेकर हैज कंपोज द पोएम, रजनी पारुलेकर जो है इसमें से कौन सा पोएम लिखी है, तो हो जाएगा आपका साउंड। ठीक है, साउंड, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 का आपका देखते हैं, 16 का जो है वो हो गया आपका, ए ट्री इज इन द वुड्स, एक जंगल में पेड़ को क्या किया जाता है, तो हैक्ट किया जाता है, हैक्ट का मतलब काटना होता है, तो 16 का सी हो जाएगा। 17 का, द विंड नोज द प्रेडिक्मेंट ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, तो ट्री, पेड़ के हर स्थिति को जो है वो हवा जानता है या बताता है, तो 17 का सी हो जाएगा। 18 का, द ऑथर इज द आइज आर नॉट हियर रिमार्क दैट द गर्ल हैज इंटरेस्टिंग, क्या हो जाएगा आपका, तो फेस, उसका इंटरेस्टिंग फेस के बारे में लेखक ने कहा था उस लड़की के, तो 18 का बी हो जाएगा। 19 का, द ऑथर आस्क द न्यू कमर इफ़ द गर्ल हैड, वो लड़की जब उतर जाती है ट्रेन से, दूसरा आदमी नया जब आता है तो लेखक उससे पूछता है कि क्या उस लड़की के बाल कैसे थे, शॉर्ट्स थे या लॉन्ग थे, तो दोनों पूछ रहा है, इसलिए कन्फ्यूजिंग आंसर है, इसमें एक बी देना चाहिए दोनों मिलाकर। ठीक है, ऐसे जनरली इसका जो होना चाहिए मेरे हिसाब से वो शॉर्ट हेयर होना चाहिए। ठीक है, तो 19 का ए हो जाएगा आपका। 20 का देखते हैं, 20 का हो गया आपका, इस्मत चुगताई वाज द मोस्ट करेजियस एंड, क्या आपका हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल राइटर, कंट्रोवर्शियल यह राइटर है इसमें चुगताई जो है वो 20 का सी हो जाएगा। 21 का, फिल इन द ब्लैंक्स एज ए डायरेक्टेड, तो इसका कलेक्टिव नाउन इसमें भरना है कि क्या हो जाएगा, तो प्लेयर जो होता है वो हमेशा टीम का प्लेयर होता है। ठीक है, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 का, ए डैश ऑफ द पैरट फ्लीव हाई इन द स्काई, इसमें भी कलेक्टिव नाउन भरना है, तो पैरट के लिए इसमें से कौन सा आपका जो है वो शब्द का प्रयोग होता है, तो वो हो जाएगा आपका ये फ्लॉक। ठीक है, तो 22 का आपका बी हो जाएगा। 23 का जो होगा, वी सॉ ए डैश लाइन ऑफ द सेंचुरी, तो इसमें भी कलेक्टिव नाउन भरना है, तो लाइन के लिए खासकर प्राइड होता है, तो आपका 23 का जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, 24 का देखते हैं आपका, 24 का जो है, ही हैज ए फैंटास्टिक ऑफ क्वाइन एंड स्टाम्प, तो जब भी क्वाइन और स्टाम्प के कलेक्टिव नाउन के लिए यूज किया जाएगा तो वो हो जाएगा कलेक्शन, तो आपका जो है 24 का बी हो जाएगा। 25 का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्जुलरी वर्ब, बट
डन। तो यहाँ V3 आ गया, तो इसमें हैज और हैव में से कोई एक होगा, तो यू के हिसाब से हैव होगा। तो 25 का सी हो जाएगा। 26 का डैश यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ठीक है। तो जब एवरी डे की बात आएगी तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके हिसाब से यू के हिसाब से डू होगा। तो 26 का ए हो जाएगा, डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। अगला लिखा गया है सुटेबल फॉर्म ऑफ सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस है। ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, एक बीमारी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एक बीमारी जो किसी के छुआछूत से मतलब एक दूसरे से फैलता है छूने से, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कंटेजियस कहते हैं, ठीक है। तो 27 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 28 का देखते हैं आपका, 28 का 29 और 30। तो देखिए यहाँ पर 28 का जगह डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कंट्री, ये तो हो गया अनकंटेजियस। 28 का स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर्स, कह रहा है कि ऐसी पढ़ाई जो तारों से मनुष्य को जोड़ कर पढ़ाया जाता हो, ठीक है, उससे संबंध दिखाया जाता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कहते हैं। तो 28 का सी हो जाएगा। 29 का वन हु इज लाइकेबल, वह जो सबको पसंद आए, जिसको सबको ही पसंद करे उसको क्या कहते हैं, तो वो है आपका एमिएबल, ठीक है, बहुत प्यारा जिसको हम लोग कहते हैं। तो 29 का बी हो जाएगा। 30 का यूजिंग ए न्यू वर्ड, वह व्यक्ति जो हमेशा न्यू शब्दों का, नए नए शब्दों का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूलोजिम, ठीक है। तो आपका 30 का जो है वो न्यूलोजिम होगा, यानी कि 30 का बी आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके और फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।